तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, कस्तूतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया? तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्मानी तुर्कों ने। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, केरावल जहाज का निर्माण किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। देखिए तीसरा प्रश्न, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की? तो उस व्यापारी का हमें नाम बताना है। तो वो व्यापारी हैं अब्दुल मजीद, ठीक है, जिन्होंने वास्को डी गामा की सहायता प्रदान की भारत जब वो पहुंच रहे थे तब। इसके बाद देखिए इसका चौथा प्रश्न है, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? हमें नाम बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्मासा अंतरिप, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबास्टियन कोबोल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबास्टियन कैबोट ने। तो अति लघु का ये आखिरी प्रश्न, धर्म युद्ध क्यों हुए थे ये बताना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईसाइयों और तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ था। तो इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है। तो इस प्रकार लिखना है आपको आंसर में, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग कहते हैं क्योंकि इस युग का काल सामंती प्रवृत्तियों का क्या था? काल था, ठीक है। इसमें न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप मानवीय था, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प था, अंधविश्वास व्याप्त था। तो इसी को कहा जाता है अंधकार युग। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया? वो हमें बताना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर, पूर्व दिशा में सबसे महत्वपूर्ण खोज वास्को डी गामा ने की थी। 20 मई 1948 को वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के राजा जोमोरिन ने, ठीक है, कौन थे राजा? जोमोरिन ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने स्वागत किया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इस प्रकार आपको लिखना है, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के जो खोज हुए आविष्कार ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे देखिए दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्मों के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज जो केरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। तो इन सभी का बड़ा योगदान रहा, ठीक है, यानी वैज्ञानिक उपकरणों का भौगोलिक खोज में काफ़ी योगदान रहा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है, यानी उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विकसित राज्य होते हैं, जो मजबूत राष्ट्र देश होते हैं, वो अपने से कमज़ोर यानी अविकसित राष्ट्र पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार जमाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, उपनिवेशवाद का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्र पर कर नियंत्रण स्थापित कर वहाँ के संसाधन का अपने हित में शोषण करता है। उस राष्ट्र में जो भी संसाधन है, ठीक है, उनका वो उपयोग करता है, वो उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया वो बताना है। तो यहाँ देखिए, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपियन व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशकों के आर्थिक शोषण से यूरोपियन देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्सव पर पहुँचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी श्रेणीपत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ, ठीक है। बस यही तक आपको लिखना है। आप इसके बाद देखिए, व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर विश्व स्वरूप में लेने लगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाता है।
तो इस प्रकार आंसर है, भूगोलिक खोजों ने यूरोपियन की भ्रांतियों का अंत कर दिया। चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणाओं को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इसका परिणाम था कि धर्म सुधार आंदोलन ने तेज़ी से पकड़ा और नए नए आविष्कार हुए, नक्शे, कंपास, नक्षत्र इत्यादि की खोज हुई। ठीक है, विश्व इतिहास में समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।